हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का मूल अधिकार। तो उसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है? तो शक्तियों का पृथक्करण। यह आईएएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। और शक्तियों का पृथक्करण से तात्पर्य क्या है? तो ये शक्तियों का पृथक्करण 3 भागों में किया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, तो बिल्कुल सही है। ये 1928 में ही किया था नेहरू रिपोर्ट में। जबकि भारत और ऑप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल अधिकार को प्रशस्ति दिया था, तो नहीं, गलत है। ये गलत है और ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? किसने कहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार क्या है? तो ये है वाद्य योग, जबकि डीपीएसपी क्या है? अवाद्य योग है। नेक्स्ट, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है, तो बिल्कुल है। और ये कब तक, कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। और ये क्या है? यह व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल अधिकार में आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। और संसद के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। हाँ, इसके विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि जो मूल अधिकारों की रक्षा स्वयं सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों का छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार क्या है? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। 352 आपातकालीन है। तो उस टाइम जो बाध्य बोलने का जो अधिकार होती है ना, वो आपातकालीन कारण में ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और जो आपातकालीन लगती है उस टाइम आपको 20-21 जो आर्टिकल्स है उसको छोड़कर सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा, आपातकालीन की स्थिति में निलंबन किया जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, सही आंसर को चुनने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये राज्यकृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल। ये 12 से 35 तक है और भाग 3 में है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो गलत है, ये बिल की भांति ही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। नेक्स्ट, और उस टाइम 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। उस टाइम सबसे जब मूल संविधान हुई थी उसमें 7 मौलिक अधिकार थी, जो अभी 6 मौलिक अधिकार हो गए। संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधि का अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान को सर्वोच्च सुनिश्चित करता है? तो ये मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार समझ रहे हैं? समता का 14 से 18 में है और 18
समता का अधिकार। 14 में देख लेते हैं विधि के समक्ष समता। 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध। 16 में है क्या, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। ये जो 17 आर्टिकल जो 17 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछते आएगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 में भी है और आपका 15 में भी है और 16 में भी है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ऑप्शन सी आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधायन सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण लगाता है, क्योंकि इस नहीं वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति पे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो ये सी 14। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सम्मान संरक्षण प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है, नेक्स्ट, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधायी विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को अंतर्निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो ये हो गया 14। नेक्स्ट, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। ये देखिए 66 पीपीएससी प्री में 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ तक है? ये 14 में है। नेक्स्ट, मद्रास राज बनाम दुराराज्य राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है। तो ये क्या किया गया है? बी ऑप्शन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, ये अनुच्छेद 15 में आते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15 के 5 में है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रावधान किया गया है? तो 15 के 4 में और 16 के 4 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता को प्रतिभूति प्रदान करता है? तो अवसर की समानता क्या है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 में अवसर की समानता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन आर्थिक समानता नहीं है, सामाजिक समानता है, कानून के समय समानता है और अवसर की समानता भी है। ठीक, नेक्स्ट, जिसमें आर्टिकल 14 में है सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 में है अवसर की समानता और 16 में है समानता की मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आर्थिक आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसमें क्या है फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित
करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। और कारण क्या है? समान समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासन की जाएगी। दोनों सही है। देखिए, अनुच्छेद 16(4) में अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने हेतु सक्षम किया है? तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों देख लेते हैं ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी, बिल्कुल सही है। एक समाजवादी को अनुच्छेद 14 में साथ मिलाकर पढ़ना होगा, बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी का समता का अधिकार 14 में ही है, आर्टिकल्स में। और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अधिनियमित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाशन अथवा अनिवार्य करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत अनुच्छेद निष्क्रियता है तथा इसके अंतर्गत इसके संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनामों के सामने उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त की गई है? तो ये अनुच्छेद 14 और 16 प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन? देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो अस्पृश्यता का अंत जो है वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद 17 सेम इसमें क्वेश्चन वही पूछ रहा है, अनुदान अस्पृश्यता का समाप्ति, तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 क्या है? तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, सेम क्वेश्चन है। छुआछूत उन्मूलन, सब एक ही है लेकिन अलग अलग ढंग से पूछा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आधार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन घुमा करके पूछा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन को विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता का अधिकार, क्योंकि समता का अधिकार के अंदर में 14 से 18 तक है और जो अस्पृश्यता का विभेद जो है वो 17 में है। तो यह हो जाएगा समता का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता को निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो यह है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जागरण के द्वारा। नौकरियों में प्रवेश दिला करके उसका अंत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया गया है। कथन है अस्पृश्यता संरचना हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो ये दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए, 2019 में पूछा हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसमें संरचनात्मक हिंसा आमतौर पे जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित किया गया है। ठीक है, हिंसा शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेखक ने प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वर्ग में आता है? कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? देखिए, यहाँ पे भिन्न वर्ग पूछ रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं 14, 16 और 15 तो एक है समानता का अधिकार और 19 हो गया बोलने का अधिकार। ठीक है,
तो उन्हें डी आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, अन तीनों 14-15 समान अधिकार समान वर्णन है। अन्य दृष्टि से देखा जाए तो 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 दिया हुआ है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 14, 15 और 16 एक साथ है और 19 अलग है, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो अनुच्छेद 14 है वो भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, और ये 16, 15 और 19 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें किसी दोनों में से कोई नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये 19 से 22 तक है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है। तो भाषा एवं अभिव्यक्ति तो ये 19 में हो गई। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, वहाँ पर लिखा गया है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये हो गया 19A में। नेक्स्ट, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, तो ये भी हो गया 19A में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना किसके अंदर में आता है। तो संविधान के अनुच्छेद 19A में आता है, के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो बिल्कुल, क्योंकि अभी जो अमृत काल जो हुई थी, हमारा आज़ादी की अमृत महोत्सव जो 75 साल पूरा हो गया था, तो उसमें मोदी जी ने कहा था कि आप अपने घर पे भी झंडा फहरा सकते हैं। तो किस आर्टिकल के अंदर में वो आता है। तो संविधान के अनुच्छेद 19A के A में। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका है 16 में बीपीएससी 60 और 62 के अंदर। और ये किसके अंदर में किया गया है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में, जिसमें कहा गया है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहरा सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये घेराव अवसर को जो कर्तव्य नहीं निभाती, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पूछा है। शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं, बिल्कुल। एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रख सकना, ये भी सही है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्व प्रतिबंध लगा सकते थे, ये भी सही है। कौन सही नहीं है, तो ये, तो आंसर हो गया आंसर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें अवश्य बताएं। ठीक है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है 21, अनुच्छेद 21। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समय प्रक्रिया सिद्धांत शामिल किया गया है। विधि की समय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया है, तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21। इसमें क्या है, संतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1987 के मामले में यह अभिनिहित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थ इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल
है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है? तो डी 1, 2, 3 क्या है? आवास का अधिकार, बिल्कुल। विदेश यात्रा का अधिकार, बिल्कुल। और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये भी है। ठीक है, तो ये आवास का अधिकार और विदेश यात्रा तो 19A में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A और 1D को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद एकांतता का अधिकार। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर जो आगे बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका।